नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। इन दिनों बस एक ही चर्चा हर जगह हो रही है और वो ये है कि युद्ध के समय फ्रांस ने भारत को राफेल का सोर्स कोड क्यों नहीं दिया, जिसके चलते अब भारत राफेल एम का सौदा रद्द कर सकता है। हम सभी जानते हैं कि फ्रांस तो भारत का बहुत करीबी और सहयोगी देश माना जाता रहा है। संकट के समय वह भारत का साथ देता आया है, रक्षा संबंध भी उसके साथ पुराने हैं। तो फिर फ्रांस ने ऐसा क्यों किया? आज हम खास रिपोर्ट में जानेंगे कि इस घटना का असर क्या होगा, क्या भारत अब और बेहतर विकल्प देखेगा और समझेंगे क्या है सोर्स कोड जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। क्यों होती है सोर्स कोड की जरूरत? फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन ने राफेल को बनाया है। भारत के कहने पर उसने राफेल में भारतीय मिसाइलों जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र मार्क 1 और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन लगाए हैं। लेकिन किसी अभियान या मिशन के दौरान भारत राफेल में कोई नया हथियार लगाना चाहे तो यह संभव नहीं है। सोर्स कोड ना होने की वजह से राफेल में हथियार लगाना या सेट करने का काम फ्रांस की कंपनी डसाल्ट ही करेगी। राफेल में अपनी मिसाइलें लगाने के लिए भारत ने फ्रांस से सोर्स कोड मांगा था, लेकिन उसे देने से इनकार कर दिया। सवाल है कि आखिर ये सोर्स कोड होता क्या है? सोर्स कोड किसी फाइटर प्लेन का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है या सोर्स कोड फाइटर प्लेन के लिए एक इंस्ट्रक्शन के रूप में काम करता है या फाइटर प्लेन के संवेदनशील ऑपरेशन एवं फंक्शन को नियंत्रित करता है। मतलब यदि किसी फाइटर प्लेन के रडार में किसी तरीके का बदलाव करना है या उसमें कोई नया हथियार लगाना है तो ये सोर्स कोड से ही संभव हो सकता है। सोर्स कोड होने पर ही फाइटर में लगते हैं हथियार। राफेल में यदि ब्रह्मोस लगाना है तो इसके लिए डसाल्ट एविएशन से रिक्वेस्ट करना होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप कहें और वह लगा दे। वह इसमें देरी कर सकता है। एक तरीके से ये भी वही बात है, आपके पास हथियार हैं लेकिन अपनी मर्जी से चला नहीं सकते। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग दशकों पुराना है। भारतीय वायुसेना में मिराज 2000 की पूरी फ्लीट फ्रांस से आई है। भारत ने इन फाइटर जेट को 1980 के दशक में फ्रांस से खरीदा था। तब से लेकर दोनों देशों में रक्षा सहयोग चला आ रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि भारतीय वायुसेना 4 दशकों से ज्यादा समय से मिराज उड़ा रही है, लेकिन फ्रांस ने आज तक मिराज का सोर्स कोड नहीं दिया। ऐसे में मिराज में बहुत कम मात्रा में भारतीय हथियार लग पाते हैं। भारत के पास एक से एक बेहतरीन मिसाइलें। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 1980 के दशक से लेकर बाद के कुछ दशकों तक भारत के पास फाइटर प्लेन में लगाने के लायक मिसाइलें नहीं थी, लेकिन अब तो एक दो नहीं दर्जन भर ऐसी मिसाइलें हैं जो मिराज या राफेल में लगाई जा सकती हैं। भारत की मिसाइलें ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं, बल्कि अपने दुश्मन देशों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि भारत को जो आधुनिक फाइटर प्लेन हैं उनमें ये हथियार लगें। अगर नहीं लगेंगे तो ये हथियार किस काम के हैं? भारी भरकम पैसा खर्च करके ये फाइटर प्लेन 26 जनवरी की परेड में केवल उड़ाने के लिए तो नहीं खरीदे गए हैं। नंबर 1, भारत के पास बहुत सारे विकल्प। दरअसल सोर्स कोड न देने की वजह से जो नजर आती है वह है फ्रांस, अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का हथियार बनाने का दबदबा। हथियारों का बाजार बहुत बड़ा है और भारत उसका एक बाजार है। फाइटर प्लेन की कीमत बहुत ज्यादा होती है। वे फाइटर प्लेन बेचकर भी उसकी असली चाबी अपने पास रखना चाहते हैं। नंबर 2, डर तकनीक दूसरे देश न चली जाए। दूसरा, उनको लगता है कि टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड का ट्रांसफर करने से उनकी महारत चली जाएगी। अमेरिका अपना 5वीं पीढ़ी का F-35 बेचना चाहता है। फ्रांस राफेल, यूरोपीय यूनियन अपना यूरो फाइटर और स्वीडन अपना ग्रिपेन भारत को बेचना चाहता है। ये सभी बेचना चाहते हैं, लेकिन ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और ना ही सोर्स कोड देंगे।
बड़ा सवाल यह है कि बिना सोर्स कोड के भारतीय मिसाइलें इन उन्नत और स्टीलथ फीचर वाले फाइटर प्लेन में कैसे लगेंगी। इनकी मिसाइलों से बेहतर और किफ़ायती मिसाइलें भारत के पास मौजूद हैं। पश्चिमी देश अपनी मिसाइलों के लिए ऊंची कीमत वसूलते हैं। जब इनसे उम्दा, ज़्यादा मारक, सटीक क्षमता और कम लागत वाली मिसाइलें भारत के पास उपलब्ध हैं तो वह मोटा पैसा देकर इनकी मिसाइलें क्यों लेगा। Su-57E को भारत में बनाने की पेशकश कर चुका है रूस। बस रूस ही है जो अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन Su-57E भारत में बनाना और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की पेशकश कर चुका है। उसने तो ये तक कह दिया है कि भारत जो अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि अमका बना रहा है, उसके विकास में यानी उसके इंजन, एवियोनिक्स और राडार और स्टीलथ फीचर में मदद करेगा। पश्चिमी देशों के इसी रवैये की वजह से विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्हें लगातार सुनाते रहे हैं, भारत को जो चाहिए वो देंगे नहीं और उम्मीद करेंगे कि ज़रूरत पड़ने पर वह आपकी मदद करे। आप तकनीक, हथियार नहीं देंगे तो कोई और देगा। सब पैसे का खेल है। कई देश भारत की शर्तों पर हथियार और तकनीक देने के लिए तैयार बैठे हैं। अमेरिका F-35 खरीदे या रूस का Su-57E। 5वीं पीढ़ी के फाइटर के लिए एक तरफ अमेरिका है तो एक तरफ रूस है। 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन भारत को यदि खरीदना है तो यही दो देश विकल्प हैं। भारत या तो अमेरिका का F-35 खरीदे या रूस का Su-57E। अमेरिका अपना फाइटर प्लेन बेच तो देगा लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, वह मेक इन इंडिया भी नहीं करेगा। दूसरा, वह इतने नियम, कानून और शर्तें थोप देगा कि इसे अपनी मनमर्जी से ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन खरीदना भारत के लिए जरूरत बन गया है, लेकिन सोर्स कोड को लेकर फ्रांस ने जो रवैया दिखाया उसके बाद रक्षा सौदे को लेकर भारत उससे दूरी बना सकता है। रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं कि अपनी नौसेना के लिए भारत ने जो 26 राफेल M का सौदा फ्रांस से किया था उसे वह रद्द कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फ्रांस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और ये भी हो सकता है कि भारत 5वीं पीढ़ी के लिए रूस के Su-57 को चुन ले। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।